में प्रवास है। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी के स्वर्ण भद्र कूट, जो कि गिरिडीह के धर्मशाला की छत के ऊपर खड़े होकर के स्पष्ट दिखाई देते। वहां से उस टॉक को देख करके वहीं बैठ करके प्रथम प्रणाम किया और गिरिडीह से सम्मेद शिखर जी के लिए हम लोगों ने मंगल विहार किया। अलग ही उत्साह है। 1 दिसंबर से जो यात्रा प्रारंभ की थी, 4.5 महीने से भी ज्यादा समय व्यतीत हो गया चलते चलते, और अब वह लक्ष्य हमारे एकदम समक्ष है। हम लोग बड़े उत्सुकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में बराकर नदी है। उस बराकर नदी को पार करके हमें शिखर जी पहुंचना है। वो नदी का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि श्वेतांबर समाज के लोगों ने उस नदी के किनारे तीर्थ बना रखा है, जिसे वो भगवान महावीर स्वामी की केवल्य ज्ञान भूमि के रूप में मानते हैं कि भगवान ने यहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त किया। जो हम लोग रिजुकुला नदी के तट पर जंबिका ग्राम में मानते हैं, जो धनबाद के पास है, उन लोगों की यहाँ पर मानता है। वहीं पर विशेष करके सभी साधु संतों का रुकना होता है, आहार होता है। तो हम लोग भी वहाँ पर रुके, आहार हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ से विहार करके आगे बढ़े। 26 अप्रैल 2001 को हम लोगों ने तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में मंगल प्रवेश किया। सम्मेद शिखर की वह पवित्रतम पावन माटी निश्चित रूप से जो पहली बार सम्मेद शिखर जी जाता है, उसके परिणाम, उसकी विशुद्धि, उसकी भावना अद्वितीय होती है। यानी कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे भावों के साथ वहां पर प्रवेश करता है। हम लोगों में जो उत्सुकता है वह अलग ही प्रकार की। सुबह पहुंच करके हमने नीचे की तलहटी के कुछ दर्शन किए, वंदन किए, आहार किया। उसके बाद बस सीधे कि अब जल्दी से जल्दी पहाड़ पर चढ़ना है। यानी कि इतनी ज्यादा उत्सुकता है कि हम लोग दूसरे दिन का भी इंतजार नहीं कर सकते। उसी दिन दोपहर में पहाड़ चलने का भाव कर लिया कि दोपहर में चढ़ेंगे और जाकर के चौपड़ा कुंड में रात्रि विश्राम करेंगे। पंडित श्री रतनलाल जी साहब वहीं चौपड़ा कुंड में रहते थे लंबे लंबे समय, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर, और वहीं रह करके वह साधना करते थे। क्योंकि चौपड़ा कुंड को बनाने में पंडित रतनलाल जी साहब का बहुत बड़ा योगदान। वो वहां पर भगवान चंदा प्रभु की आराधना करते हुए हम लोग ऊपर पहुंचे। पंडित जी अत्यंत खुश, क्योंकि परम मुनि भक्त हैं वे, बड़े विनम्र हैं वे, ज्ञान की पराकाष्ठा उनकी है ही, पुराना परिचय है। हम उन्हें अपना शिक्षा गुरु के रूप में सदा से देखते रहे हैं, वही सम्मान हम देते हैं। क्योंकि जब हम लोग इंदौर प्रवास में थे और वहाँ चातुर्मास था, तो उन्होंने गोमटगिरी में चातुर्मास का 1 महीना शुभारंभ का साथ रह करके हम लोगों को पढ़ाया था। जब हम लोग
कंचन बाग में थे तब वहां पर भी वो लगातार पढ़ाते थे, हम बैराग भवन में थे तब भी वो पढ़ाते थे। इस कारण से प्रारंभिक शिक्षा उनके माध्यम से बहुत प्राप्त हुई। तो वो पंडित जी वहां पर उन्होंने बड़े भक्ति भावना के साथ हम लोगों का स्वागत किया, आगवानी की, आओ महाराज जी, महाराज जी बहुत खुश हो गए। ऐसा अद्भुत नजारा चौपड़ा कुंड का, गर्मी के दिन है, अप्रैल का महीना है और चौपड़ा कुंड में शानदार ऊपर छत, पीछे एक हॉल, 2 रूम, एक में चौका लगता है, एक रूम यूं खाली रहता है, अन्य पंडित जी वगैरह रहते हैं, हॉल में साधु संत आके रुक जाते हैं। आनंद आ गया। नीचे भोजनशाला चलती है। हमने कहा ये स्थान हम लोग रात्रि विश्राम के लिए चौपड़ा कुंड, हाँ बस इंतजार है कि सुबह हो जाए जल्दी से, और जल्दी से सुबह हो और हम दर्शन के लिए। पर पंडित जी साहब ने कहा कि महाराज श्री मैं आपके साथ चलूंगा और पूरी वंदनाएं आपको करवाऊंगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती। हम लोग तो पहली बार वहां पर गए थे, इसलिए एक एक टॉक का परिचय उनके द्वारा मिल जाएगा, कहां से कैसी वंदना करना है सब कुछ मिल जाएगी। हम बड़े खुश हो गए। चौपड़ा कुंड की सबसे बड़ी विशेषता कि एक तो पहाड़ का वह ऐसा स्थान है जहां पर शुद्ध हवा है, कल कल बहता हुआ शुद्ध पानी का झरना है। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है, चौपड़ा कुंड में ढूंढे ढूंढे आपको एक मच्छर नहीं मिले। इत्मीनान से आप छत के ऊपर पाटा लगा करके बिना चिटाई के रात भर यूं रहो। वो तो ऐसा सुख का कारण हो गया हमारे लिए कि पूछो मत। वहां पर चौका लग सकता है, अब हमको चाहिए क्या, यहाँ चौका लग जाए, रहने की व्यवस्था मिल जाए, अब नीचे जाना किसको, यहीं रह करके आराम से वंदनाएं करेंगे। और हम लोग चौपड़ा कुंड में रुके हैं रात। सुबह हुई, सामायिक की, प्रतिक्रमण किया, सब कुछ किया, पाठ करके चलो पंडित जी भी तैयार थे। चौपड़ा कुंड से जाना है गौतम स्वामी, है कितनी दूर, 10-15 मिनट का रास्ता, 10 मिनट का रास्ता, 10 मिनट में चौपड़ा कुंड से गौतम स्वामी की टॉक पहुंच जाना है और सीधा सीधा पगडंडी का रास्ता है। हम लोग गौतम स्वामी के चरणों के में पहुंचे। पंडित ने पूरा बताया कि देखो महाराज ये गौतम स्वामी के मूल चरण है, ये बाजू में 25 चरण युक्त जो बने हैं, इसमें एक भगवान महावीर स्वामी के चरण है, बाकी इनके गणधरों के गौतम स्वामी के चरण है, बाकी भगवान के 24 तीर्थंकरों के चरण है। तो सब कुछ बताते हुए हमने वहाँ वंदना की, दर्शन की, फिर आगे ले गए, कुंथुनाथ भगवान के दर्शन किए, सब कुछ बताया। ऊपर सिद्धों को, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों को ऐसा करके प्रणाम करना है, सब कुछ यानी इतना आनंद से भर करके चलते रहे। पंडित जी जगह जहां गए इतने इत्मीनान, क्योंकि हमें जल्दी है नहीं, पहाड़ पर ये सबसे पहले यात्री हम। अभी तो लोगों की लाइन लगेगी, हम सुबह से 6:15 बजे ऊपर ही पहुंच गए भगवान के पास, और जल्दी मेरे ख्याल से 6:15 में लेट बोल रहा हूँ, 5:15 बजे ही पहुंच गए होंगे, क्योंकि दिन इतने जल्दी हो जाता है। वहां पर ऊपर पहुंचे, यात्रा चालू। गौतम स्वामी के बाद कुंथुनाथ भगवान के दर्शन किए, नमीनाथ भगवान के दर्शन किए, आगे हरनाथ भगवान के दर्शन किए। ऐसे एक एक भगवान के दर्शन करते हुए जब हम पुष्पदंत भगवान की टॉक पर पहुंचे, पुष्पदंत भगवान की टॉक सबसे ऊंची टॉक, और वहां से तीनों मार्ग दिखाई देते हैं। ऐसा पंडित जी बताते गए, देखो हमारे यहाँ तीनों मार्ग दिखाई देते हैं। वो रेल मार्ग दिखाई दे रहा है, वो आपको राजमार्ग दिखाई दे रहा है, और ये आपको हवाई मार्ग दिखाई दे रहा है। हवाई जहाज वहां से जाती, बोले हवाई मार्ग है, राजमार्ग है और रेल मार्ग है, तीनों मार्ग वहां से दिखाई देते हैं। बाकी कहीं से ऐसा लोकल से इतना अच्छा बनता नहीं, उनका बहुत बढ़िया। तो ऐसी एक एक चीज, फिर वहां से उतर करके पदम प्रभु भगवान विशुद्धनाथ भगवान के दर्शन करते हुए चंदा प्रभु भगवान के पास पहुंचे। वहां से चलते हुए पीछे वाले रास्ते से, वही रास्ता वही है, पीछे आकर के आदिनाथ भगवान के चरणों के दर्शन किए, अनंतनाथ भगवान के पास आए। ऐसे दर्शन करते हुए नीचे अनंतनाथ और शीतलनाथ है मेरे ख्याल से, हाँ, वहां दर्शन करके फिर नीचे गए। नीचे जाके संभवनाथ भगवान के दर्शन किए, अभिनंदननाथ भगवान के दर्शन किए। ऊपर ये सब बीच में वासुपुज भगवान के दर्शन हुए। जल मंदिर होते हुए हम वापिस गौतम स्वामी की टॉक आ गए। ऐसी पूरी यात्रा पंडित जी ने बड़े इत्मीनान के साथ हमको करवाई। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सभी टॉक यहाँ पर धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, ये सब होते हुए महावीर स्वामी,
ऊपर सुपार्श्वनाथ भगवान जहां पर पंडित जी बैठ करके साधना किया, उनकी मुख्य टोंक है सुपार्श्वनाथ भगवान। वो कहते हैं ये ऐसी टोंक है, यहाँ पर बैठ करके मैं 8 दिन में पूरा पद्म पुराण पढ़ता हूँ। और वहां पर बैठ करके पद्म पुराण जी का बोले ये मेरा स्थान है, यहाँ पर बैठकर खाना खाने गए, वापिस आकर के यहीं बैठ जाता हूँ पद्म पुराण। पंडित जी का एक विशेष करके कहना है कि 8 दिन के अंदर पद्म पुराण पढ़ने जो व्यक्ति पढ़ता है वह नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा आचार्य रवि शरण स्वामी जी ने उस पद्म पुराण जी में लिखा है। पंडित जी ऐसा बोलते हैं, तो सब लोगों को प्रेरणा देते हैं 8 दिन में पद्म पुराण पढ़ो, 8 दिन में पद्म पुराण पढ़ो, 8 दिन। तो लोग 800 पेज का है, रोज 100 पेज पढ़ना पड़ता है, 100 पेज पढ़ो तो सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक ये टाइम हो जाता है, फुल टाइम लगता है। ठीक। सुपार्श्वनाथ भगवान की टोंक की मिट्टी विशेष करके, सुपार्श्वनाथ भगवान की टोंक की मिट्टी विशेष करके बड़ी काम की होती है, ऐसा पंडित जी ने बताया। और शास्त्रों में सम्मेद शिखर जी महात्मा ग्रंथ में लिखा गया कि सम्मेद शिखर जी की जो मिट्टी होती है वो शरीर के चर्म रोगों को मिटाने में सबसे बड़ा कारण बनती है। शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का चर्म रोग हो, उस मिट्टी को लो, पानी में आप बराबर तरीके से उसका मलहम सा बना लो और बना करके अपने चर्म रोगों में लगा लो, वह मिट्टी आपके चर्म रोग को नष्ट करने वाली होती है। तो ऐसा पंडित जी ने वहां पर वो ज्ञान दिया। फिर हम वहां से दर्शन करते हुए सीधे नीचे जितनी भी और टोंक हैं, उन सभी टोंकों के दर्शन करते हुए हम भगवान नेमिनाथ, और नेमिनाथ के बाद तो सीधे सीधे पार्श्व, आहा हा हा हा, जिसका लंबे समय से इंतजार था उस टॉक पर जाने का अवसर आया। और हम सीढ़ियां चढ़ते 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 भगवान पार्श्वनाथ की उस स्वर्ण भद्र कूट पर पहुंचे। वहां जाकर के दंडवत प्रणाम किया, भगवान के चरणों का स्पर्श किया, उनकी भद्रज को माथे पर लगाया, वहां भक्ति की तकरीबन घंटे 1.5 घंटे, क्योंकि कहीं जाना था ही नहीं, सीधे यहां से उतर करके चौपड़ा कुंड और वहां पर आहार। नीचे जाना हो तो टेंशन, आराम से बैठे वहां पर पूरे भक्ति की लंबा समय निकाला। नीचे गुफा के अंदर गए, वहां पर जाकर के दर्शन किए। इतनी अच्छी भावपूर्ण वंदना की पूछेगा मत। वंदना करने के पश्चात हम लोग वापस चौपड़ा कुंड आए, वहां पर आहार हुआ। हम लोगों ने निर्णय किया कि अपने को नीचे जाने नहीं, क्या चौका नीचे से ऊपर ही आ गया। और हम लोगों का चौका अहमदाबाद वाले वहीं आराम से चौपड़ा कुंड में चौका लगाते, वो लोग भी वंदना करते, सब होता। हमारे साथ शारदा बहन थी, अरे गजब की बुजुर्ग महिला, कमर तक झुक गई, लेकिन अकेली महिला कहती, सब महिलाओं को कहती तुम सब जाओ, मैं अकेली चौका लगा लूं। और पूरा चौका लगा लेती थी। सब महिलाएं जितनी थी, चाहे कोकिला बहन हो, नीरू बहन हो, कपिला बहन हो, जो बहनें थी, सब चली जाती थी वंदना करने के लिए, और वो अकेली शारदा बहन चौका लगा लेती। हम आहार करके आते थे, सब लोग आ जाते थे, वो लौट के आते थे, सब महिलाएं आती थी, कपड़े चेंज करती थी, आहार देती थी, आहार हो जाता था। अब आहार दे करके, आहार करवा करके शारदा बहन की वंदना चालू होती। अब दोपहर में पूरा अकेली जाकर के बुढ़िया पूरी वंदना करके इत्मीनान के साथ पूरा सुबह चौका लगाए, आहार दे, भोजन, फिर निकल जाए, वंदना करके जाए। ऐसे बाद में हारिका बनी, हारिका आचार्य सुविद सागर जी महाराज, आचार्य हारिका सुयोगमती माता जी की शिष्या बनी। और बनने के पश्चात शानदार तरीके से गोमटेश्वर जी में उनकी समाधि हुई, वो शारदा बनी। तो क्या आप विचार करो, हम लोग वहां पर रहे, सुबह वंदना, दोपहर वंदना, सुबह वंदना, दोपहर वंदना, ऐसा आया। सुबह करके आ जाते थे वंदना, दोपहर में फिर चले। हम लोग राजा होते थे, कहीं भी आओ जाओ इत्मीनान के साथ, कोई कुछ नहीं, चलो भाई, ऐसा करते रहे। अब बड़े बजे की बात यह है, एक दिन मुझे लगा यार 2 वंदना तो अपन कर ही लेते हैं, आज थोड़ा रिकॉर्ड सा बनाते, 4 वंदना करते। क्या करते हैं? 4 वंदना। तो मैंने सुबह के टाइम ही 2 वंदना कर ली। सुबह गया, 1-2 राउंड लगा के, आहार के पहले तक 2 वंदना हो गई। ये बढ़िया काम। मौसम उस दिन बहुत अच्छा था। दोपहर में फिर निकले,
आहार करके सीधे जाके चंदा प्रभु में सामायिक की, वहां से लगा करके फिर एक बंदा, और उसके बाद एक बंदा फिर कर लिया। ऐसा मैंने कहा ये तो बढ़िया काम है, ये तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा 4 हो सकते तो 6 बंदा करेंगे एक दिन, बस ठान लिया साहब। और जो सुबह मैंने चालू की वंदना तकरीबन 5 बजे, शाम को 6 बजे तक लगातार मैं अकेला पहाड़ पर घूमता रहा, और 6 वंदना का मैंने रिकॉर्ड बना डाला एक दिन में। 6 वंदना कर ली। अब मैंने 6 वंदना एक दिन में कर ली, तो हमारे प्रसन्न सागर ने कहा कि अब देखो बेटा, अब कल मैं 8 वंदना करूंगा। क्या करूंगा? मेरे दिन तो ऐसा शानदार मौसम था कि पूछो मत, दिन भर धूप ही नहीं निकली। और जब उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, दूसरे दिन ऐसा मौसम कि बादल ही नहीं आए। लेकिन मानना पड़े, उन्होंने भी जो लगाया सुबह से लेके शाम तक, तो उन्हें 8 वंदना जो करनी थी वो कर ली। उन्हें अद्भुत, अरे मैं कह रहा हूं आपसे कि ऐसा आनंद आ रहा था कि दूसरा कोई काम नजर ही नहीं आया, कि बस वंदना करना है, भगवान के पैर छुए आगे बढ़े, भगवान के पैर छुए आगे बढ़े, अकेले पूरे राजा, कोई टेंशन नहीं। लोग कहते महाराज जी चंदा प्रभु की तरफ में थोड़ा डर रहता है, दोपहर के टाइम पे कोई नहीं रहता। अब हमारा क्या छीनेगा आदमी, क्या छीनेगा? पीछे कमंडल लेके लेगा तो खुद महाराज बन जाएगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इत्मीनान के साथ हम लोग वहां पर रहे। मैंने 48 वंदना कर ली, क्या सब मिलाकर के। इस बीच में हमारे गुरुदेव बिहार करके सम्मेद शिखर आ गए, क्योंकि उनको कोलकाता चातुर्मास के लिए जाना था। वहां रहे थे। हम लोगों में और ज्यादा उत्साह है कि गुरुदेव आ रहे हैं, उनके साथ वंदना करेंगे। तो 48 वंदना करने के पश्चात प्रसन्न सागर जी की भी बहुत सारी वंदना हो गई। वंदना करने के पश्चात हमने कहा चलो नीचे चलते, बहुत दिन ऊपर हो गए, अब नहीं चलते, आचार्य जी का स्वागत करेंगे, उनके बाद उनके साथ आएंगे और 3 वंदना गुरुदेव के साथ करके 51 वंदना पूरी कर लें। ठीक है, हम लोग नीचे पहुंचे। अब नीचे गए, ऊपर का वातावरण और नीचे का वातावरण जमीन आसमान का अंतर। हमने तो नीचे का अनुभव लिया ही नहीं था। वहां जाकर के रुके साहब, मच्छर ही मच्छर, गर्मी ही गर्मी, तकलीफ ही तकलीफ। और 1-2 दिन में ही मच्छरों ने इतना काटा कि बुखार आ गया। और बुखार भी इतना खतरनाक आया कि वो 4-5 डिग्री से कमी ना हो। पूरा शरीर बुखार तो एक दिन में तोड़ देता है, और इतना ज्यादा बुखार आ जाए तो और स्थिति खराब हो जाए। फिर भी बुखार आ गया, हिम्मत है नहीं। गुरुदेव के आने की तारीख पक्की हो गई, कल आ रही। मैं यहाँ पर बीमार पड़ा हूँ और गुरुदेव का कल मंगल प्रवेश है, 104 डिग्री बुखार है। अब कैसे गुरुदेव की आगवानी करूं, कैसे लेने जाऊं? आहार लेने के लिए आहार कक्ष तक जाने में तकलीफ होती है, गुरुदेव का स्वागत कैसे करूं? और गुरुदेव आ रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं। गुरुदेव का प्रवेश हुआ, हम लेने के लिए गए। हम दिन का प्रवेश था तकरीबन 2 बजे, 2-2:30 बजे। अब लेने के लिए गए, उनका स्वागत किया, कहा गुरुदेव आशीर्वाद। और बुखार में ही कम से कम हम 1.5-2 किलोमीटर आगे तक लेने गए, लेकर के आए, बताया। बहुत अच्छा रहा। अब मन में है कि गुरुदेव के साथ 3 वंदना करनी है। कितनी वंदना करनी है? 3 वंदना। आपने कहा गुरुदेव जब आप वंदना करेंगे तब मैं भी आपके साथ 3 वंदना करूंगा, लेकिन अभी बुखार है इसलिए आप, ठीक है। उस वक्त कहा कि ठीक है बाद में करेंगे। उनका आने के बाद ना जाने क्या मूड हुआ साहब। बोले मैं तो पहाड़ पे आज ही जाऊंगा। क्या आज ही जाऊंगा? और चोपड़ा कुंड में ही रुकूंगा रात। अरे मैंने कहा ये तो बड़ा मुसीबत है, यहाँ बुखार है और ये बोलते आज ही जाएंगे। प्रवेश किया है, आधे पौने घंटे बाद पहाड़ पे जाने की बोल रहे, तो पहाड़ पे जाना। मैंने कहा कुछ भी हो, संकल्प कर रखा है कि आपके साथ 3 वंदना करूंगा, बुखार में 3 वंदना होंगी, बुखार में 3 वंदना। और मैंने बिल्कुल दृढ़ता के साथ, कुछ भी हो जाए वंदना तो गुरुदेव के साथ होगी, और मैं बुखार में ही वंदना के लिए चलने को राजी हूं। प्रसन्न सागर जी ने कहा कि देखो
बहुत स्थिति खराब है, आप या तो मत चलो और चल रहे हो तो डोली में चलो। नहीं, पैदल ही करें। सब बोला वाला कि मत बैठना डोले में, डोली साथ तो रख लो, मान लो तकलीफ हो गई वापस आना पड़ा तो दोपहर में बोटोगली ऊपर मिलेगी नहीं। है ये ठीक है, डोली साथ में रख लेते। डोली वाले को साथ में रख लिया और पैदल यात्रा चली। अब मैंने जैसी पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ किया कि बुखार ने उतरना प्रारंभ किया। ये सम्मेद शिखर जी का जीता जागता मैंने चमत्कार देखा। मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं, चढ़ते चढ़ते पसीना आने लगा और मेरा बुखार उतरने लगा। आपको आश्चर्य होगा कि मेरी ख्याल से मैं गंधर्व नाला भी नहीं पहुंचा और मेरा पूरा बुखार एकदम उतर चुका था, जो तकरीबन 102 103 चल रहा था। एकदम बुखार उतर गया, अच्छा फील होने लगा। चढ़ रहे हैं, यात्रा चल रही है। वो डोली वाले साथ चल रहे, बोले बाबा जी आप लेके आए हो, यूं पैसा दिलवाओगे, कम से कम 2 कदम तो बैठ जाए। तकलीफ ही नहीं भाई, मुझे, मैं इत्मीनान से चल रहा हूँ। बोले आप अपने लिए ना सही हमारी डोली को धन्य कर दो, इसलिए बैठ जाओ। क्या बोल रहा है? डोली को धन्य कर दो, हम कम से कम हमारी डोली धन्य हो जाएगी, आप उसमें बैठ जाओगे। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी डोली के चक्कर में वो नहीं बैठो। आप प्रशंसा करिए, फिर बैठ जाओ। 2 मिनट के बाद इतना वो कह रहे थे करके मेरे को 4 कदम बिठा ली दिया। मैं डोली में बैठ गया, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा था, कोई चढ़ा नहीं। और तकरीबन वो मुझे 50-100 कदम लेकर के गए और मैंने कहा बस भैया हो गया तुम्हारा डोली शुद्ध? बोले हाँ बस गुरुदेव डोली शुद्ध हो गई। मैं डोली से उतर गया, आराम से बुखार खत्म, कमजोरी खत्म और हम लोग चोपड़ा कुंड पहुंच गए। गुरुदेव अभी पीछे ही है क्या? वो चढ़ नहीं पा रहे, धीरे धीरे चल, थक के आ रहे थे, वो धीरे धीरे चल रहे। हम लोग तो चोपड़ा कुंड ही पहुंच गए। अब गुरुदेव हमारे पहुंचने के तकरीबन 1 घंटे बाद चोपड़ा कुंड आए। हमारा तो अभ्यास था और बीमारी से टूट गए थे, अन्यथा कोई बात ही नहीं थी। वहां पर पहुंचे, सुबह 7 वंदना करनी है ऐसा। अब गुरुदेव इतने ज्यादा थक गए हैं, कहते यार मैं तो पूरी वंदना नहीं, मैं तो आधु पारसनाथ पे ही जाऊंगा, बाकी नहीं जाऊंगा। और मैंने कहा यार ये तो मुझे मुझे क्या बोलते हैं, इनके साथ वंदना करना और ये बोलते पारसनाथ ही जाऊंगा, बाकी नहीं जाऊंगा। मेरी हिम्मत ही नहीं है, बुखार अपने को, हिम्मत उनकी खत्म। मैंने कहा ठीक है आधी तो करोगे ना? बोले हाँ आधी करेंगे। अब आधी वंदना उनके सामने, हम उल्टी आपके साथ आधी कर लेते। तो आचार्य जी के साथ आधी वंदना उल्टी कर ली। बोले बस मेरी हो गई वंदना, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो आचार्य जी वहां चले गए। हम लोग पूरी, मैं तो पूरी वंदना करके आया, क्योंकि अपने को 51 करनी है। कितनी करनी है? 51 वंदना करनी है। और गुरुदेव वहीं पर रहे 2-3 दिन मेरे ख्याल से चोपड़ा कुंड में। जब उन्हें लगता था कभी पारसनाथ चले जाते थे, कभी यहाँ चले जाते थे, लेकिन मैंने उनकी उपस्थिति में 3 वंदना करके अपनी 51 वंदना पूरी हो गई। बहुत अच्छे से 51 वंदना। सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि अपना बुखार गायब हो गया। नीचे रहते ना जाने और कितने दिन चलता, बुखार समाप्त हो गया। नीचे उतर करके आए, गुरुदेव को लंबा विहार करना था, हमें तो कहीं इस प्रकार से जाना था नहीं। हम लोगों ने गुरुदेव को विदाई दी। गुरुदेव एक दिन में ही सम्मेद शिखर से निकले, कम से कम 45 किलोमीटर जाके रात्रि रुके। ऐसा चल करके जो निकले यहां से तकरीबन 12:30-1 बजे, शाम को पहुंचे। गर्मी के दिन आप विचार करिएगा, शाम को वो भी बारिश आ गई थी, इसलिए चलते चलते हुआ 40-45 किलोमीटर दूर जाकर के रात्रि विश्राम हो रहे। गजब चलते हैं वो, उस समय भी चलते थे, आज भी। तो आचार्य जी का विहार हो गया, हम लोग सम्मेद शिखर जी में ही रहे। अब हम लोगों को भी विहार करना जरूरी था। क्यों? या तो शिखर जी में ही चातुर्मास करो या कहीं बाहर जाकर के चातुर्मास का स्थान ढूंढो। अपन तो अजनबी हैं यहाँ पर, बलवंती अभी नहीं मिलेंगे तो क्या अजनबी है हम यहाँ पर। अब क्या करें? अब इसी कारण से सम्मेद शिखर जी में चातुर्मास यहाँ करने का मतलब है कि अपने दूर सुदूर के लोग आकर के चातुर्मास करवाएं, तभी संभव हो पाएगा, अन्यथा यहाँ किसके भरोसे रहेंगे। हम लोगों का प्रशंसा का काम करते हैं, अपन यहाँ से विहार करके गिरिडीह चलते हैं।
गिरिडीह चलेंगे, वहां पर धर्म प्रभावना करेंगे, जमेगा तो बढ़िया वो लोग चतुर्मास करवाएंगे, पर वही चतुर्मास कर लेंगे। बोले ठीक। तो हम लोगों ने सम्मेद शिखर जी से गिरिडीह जाने का निश्चय किया। अब गिरिडीह जा करके क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा।